नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, चुनाव घोषित हो गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसकी घोषणा कर दी है। सर, बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 3 चरण में चुनाव होने हैं, कैसे देखते हैं? हम चुनाव का स्वागत करते हैं, हम तैयार हैं, एनडीए तैयार है और जनता हमारे साथ है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में जिस तरह महागठबंधन को हम लोगों ने उखाड़ फेंकने का काम किया था, इसी चुनाव में विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, इस चुनाव में भी हम विपक्ष को जीरो पर आउट करने का काम करेंगे। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता विकास चाहती है। एक केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार के द्वारा बिहार में विकास की गंगा बहाई जा रही जाकर के है और आगे इसका रफ्तार तेज होगा। हम फिर से सरकार में आएंगे, जनता का आशीर्वाद। आरजेडी और कांग्रेस एक्चुअल प्रचार की मांग करती रही है, एक्चुअल चुनाव की मांग करती रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने अब बहुत साफ कर दिया है कि नहीं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए ही चुनाव प्रचार करना होगा। डोर टू डोर मीटिंग होगी तो 5 लोग से ज्यादा नहीं जा पाएंगे। विपक्ष की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया है। इसको किस तरह से चुनाव आयोग के फैसले का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है, जो हालात इस देखते हुए और जो चुनाव आयोग का निर्णय निर्देश है उसका हम सब पालन करेंगे जाकर के, और उनके बताए रास्ते पर ही बिहार में चुनाव होगा। तो बीजेपी तो पहले से तैयारी कर बिल्कुल, आवाज भी तैयार है। कोई फायदा मिलेगा तैयारियों में? निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने सोच समझ करके निर्णय लिया है, फैसले का हम स्वागत करते हैं। एक आखिरी सवाल है, अब चूंकि चुनाव की घोषणा हो गई है, अब सारे सस्पेंस को सुलझा लेना होगा, सारी पेचीदगियों को सुलझा लेना होगा। अब एनडीए का जो झगड़ा है वो उम्मीद है खत्म होगा या फिर फैसला? एनडीए का झगड़ा था नहीं, न है, न रहेगा। आगे मिलकर चुनाव के मैदान में हम जाएंगे और महागठबंधन को हम परास्त करके फिर से सरकार बनाने का काम करेंगे। तो बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और 3 चरण में बिहार में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग को अलग से कई तरह के इंतजाम करने होंगे। चुनाव को लेकर लाखों पीपीई किट का इंतजाम करना होगा और कई तरह के इंतजाम करने होंगे, ग्लव्स का इंतजाम करना होगा। और वर्चुअल प्लेट, सबसे अहम जो जानकारी है, सबसे जो अहम बात है वो ये है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए ही प्रचार होगा, जिसकी तैयारी लगातार बीजेपी कर रही थी। वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए चुनाव प्रचार में बीजेपी और जेडीयू जुटी हुई थी और इस लिहाज से दूसरे विपक्षी दल जो ये मांग कर रहे थे कि एक्चुअल चुनाव होना चाहिए, वो पिछड़ते नजर आ रहे थे और अब उनकी मांग को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। बिहार में चुनाव वर्चुअल तरीके से ही होगा। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जेडीयू बीजेपी को कैसे टक्कर दे पाएगी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आरजेडी, कांग्रेस और जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो। तो इस खबर में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। धन्यवाद।